भान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय राधका वञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वञ्चैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अनंत अनंत उपकारी अरिहंत तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जो मानव जीवन की सफलता के लिए परिवार समाज और देश में शांति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए तरह तरह का उपदेश फरमाया, वो सारी वाणी आज हम आगम के रूप में हमारे पास मौजूद है और वो आगम वाणी गहरे सागर के समान है और उसकी एक एक शब्द एक एक वाक्य हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करने की ताकत रखती है। सूत्रों में आता है, छोटा सा सूत्र है, आसुरत्तम न गच्छेद्या। आसुरत्तम न गच्छेद्या सूत्रकार कहते हैं असुरता की तरफ मत जाओ, राक्षस मत बनो, दैत्य मत बनो, भूत प्रेत पिशाच मत बनो। अब आदमी पढ़ता है तो सोचता है ये सब कहने की क्या जरूरत पड़ गई। तो अभी प्रवर्तक श्री जी ने बतलाया कि ये जो असुर हैं, ये जो राक्षस हैं, ये जो भूत प्रेत हैं, ये पिशाच हैं, जिनके नाम लेकर के भी हमारे को डर लगता, भयभीत होते हैं, जिनका नाम लेते हैं तो बच्चे भी डर जाते हैं। अगर शाम को इन लोगों का नाम लो तो रात को नींद नहीं आती, लेकिन वो हैं क्या? महाराज ने बतलाया, अपना ही क्रोध तो राक्षस है, अपना ही क्रोध तो दैत्य है, अपना ही क्रोध तो भूत और पिशाच है, अपना ही क्रोध तो हमारे को डसने वाला है, डराने वाला है, भयभीत करने वाला है, बेहोश करने वाला है, हमारी शक्ति को समाप्त करने वाला है। इसलिए प्रभु परमात्मा श्रावक श्राविकाओं को, साधु साध्वियों को और जितने भी साधना पथ के ऊपर चलने वाले हैं उनको कहते हैं आसुरत्तम न गच्छेद्या। मानवता को छोड़ करके आसुरता की तरफ कभी अपने कदम को मत बढ़ाओ। मानव बने हो तो तुम राक्षस मत बनो, मानव बने हो तो दैत्य मत बनो, मानव बने हो तो भूत प्रेत मत बनो, क्योंकि यहाँ पर जो बनेंगे और वैसे ही अगली गति हमारी हो जाती है। इसलिए ऐसी योनियों की तरफ, ऐसी गतियों की तरफ अपने भावों को मत बढ़ाओ, अपने वचनों को मत बढ़ाओ,
अपने कार्यों को मत बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी जो जीवन को मिलने की ये सफलता है ये आगे से आगे ऊंची से ऊंची होती चली जाए। प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में जिस समय चंड कौशिक आया और उसने बड़ी क्रूरता से उनकी तरफ देखा, जहाँ वो खड़े थे उनके पास आया और उसको बार बार खूंखार मार करके उनको डराने की चेष्टा की, लेकिन अगले के अंदर क्रोध था ही नहीं, अभिमान था ही नहीं, डर था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर डरने का, भयभीत होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और वो जैसे जैसे पूरा जोर लगा करके आवाज़ करता है, खूंखार मारता है, ऊपर को देखता है और उसको गिराने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ती चली गई, वैसे वैसे उसका गुस्सा जो है वो ठंडा पड़ता चला गया, उसका जो अभिमान था वो ठंडा पड़ता चला गया। वो जो उसके मन के अंदर था, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, भगवान महावीर स्वामी के समक्ष उसकी ताकत अपने आप खत्म होती चली गई। तो यही है कि अगला गुस्सा करने वाला होता तो ये बलवान हो जाता, लेकिन भगवान महावीर स्वामी खड़े थे और उनके अंदर ऐसी कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई भय नहीं था, इसलिए चंड कौशिक बिल्कुल शांत होता चला गया, हारता चला गया। फिर उसने पूरी ताकत लगा करके जिस समय उनको डसा, डंक मारा, तो उनकी खून की बूंद जो उसके मुंह के अंदर लगी, उससे तो बिल्कुल ही हल्का हो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकता था। वो देख रहा था निराश होकर के उनकी तरफ, ऐसा तो कभी मेरे जीवन के अंदर नहीं हुआ, मेरे खूंखार को सहन कर सके, मेरे आँखों के ज्वाला को सहन कर सके, मेरे क्रोध को सहन कर सके, मेरे डंक को सहन कर सके, ये कौन है। जिस समय बड़ी जिज्ञासा से देखा तो उन्होंने इतने ही कहा, सम्बुज्झ है, सम्बुज्झ है, क्यों न बुझी। उन्होंने कहा, हे चंड कौशिक, सम्बुज्झ है, जाग जाओ, जाग जाओ, अपने जीवन को याद करो, जाग जाओ। यही शांत शब्द जिस समय उसके कानों में पड़े और भगवान महावीर स्वामी का सान्निध्य, वो सत्संगत का प्रभाव और उसकी वजह से क्रोध का कम होना और उनका खून की बूंद भी उसके मुंह के ऊपर लगना और उसकी वजह से उसका शांत हो जाना, परिणाम ये हुआ उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और पिछला जन्म वो देखने लगा। जब पिछला जन्म प्रत्यक्ष रूप में वो देखने लगा तो देखा, अरे मैं तो महाक्रोध के कारण ये महा जहरीला सांप बना, मैं तो संत था, मैं तो मुनि था, मैं तो 5 महाव्रतों को धारण करने वाला था, संयम साधना के ऊपर चलता था, साधु चर्या को मैंने जीवन की अपनाया, और एक कहाँ मैं साधु था और कहाँ मैं सांप बन गया। वो पहले के जीवन को और इस जीवन को जिस समय देखने लगा, उसको इतनी परेशानी हुई, इतना पश्चाताप हुआ, इतना दुखी हुआ वो, अरे कहाँ मैं संत था, साधना करने वाला साधु था, और यहाँ पर सांप बन करके मैंने जन्म लिया। उसको पता लगा विष क्रोध के कारण मेरी क्या दुर्गति होगी। वो निरीह होकर के, हताश होकर के भगवान की तरफ जिस समय देखने लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम अब भी अपने जीवन को संवार सकते हो,
जब जागे तब सवेरा। अब तुम्हारे को समझ में आया, अब भी तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। जिसकी वजह से तुम्हारी ये दुर्गति हो गई, उस चीज को छोड़ सकते हो। उसने प्रतिज्ञा करी, कोई मारे पीटे काटे कुछ भी करे, लेकिन मैं किसी के प्रति क्रोध नहीं करूंगा। तो ये सत्संग से बड़ा परिवर्तन आता। भगवान महावीर स्वामी का सत्संग क्या मिला, संतों का समागम क्या मिला। चंद्रकौशिक जैसा सांप, जिससे शेर डरते थे, भालू डरते थे, जंगली जानवर डरते थे, किसी को क्रोध से देखता था तो अगला भस्म हो जाता था, लेकिन उसके आमूल चूल जीवन को बदल डाला। इसलिए अच्छे लोगों का बड़ा प्रभाव रहता, अच्छे चरित्र का बड़ा प्रभाव रहता। नानक देव जा रहे थे, एक छोटे से गांव में पहुंचे शाम के समय, लेकिन गांव वाले इतने उदंड थे, इतने बुरे थे, रुकने की जगह के लिए कुछ नहीं पूछा, आपने खाया पियाया या नहीं ये नहीं पूछा, आपको पानी मिलाया नहीं ये नहीं पूछा। मजाक करने लगे, आयतोला मचाने लगे, हंसी करने लगे, कोई जो कंकर पत्थर फेंकने लगे। वो सोचने लगे कहाँ आकर के फंस गए। जो चेले थे वो बेचारे बड़े परेशान। उन्हें सोचा चलो रात गुजर जाए तो यहाँ से निकल जाएं। यहाँ के लोग तो बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, साधु के भेष से ही जलते हैं, साधु की आकृति देख करके जलते हैं, पूछते नहीं हैं, चाचते नहीं हैं, और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ऐसे हो, ठगते हो, फलाना करते हो, ये करते हो। अब ये दुनिया के अंदर हर समय ऐसे लोग रहते हैं, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब जो किसी तरह से रात्रि गुजर गई और वो लोग तो सो गए, ये सुबह उठ करके जिस समय चले गांव के बाहर पहुँचे तो नानक ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु परमात्मा, ये लोग हमेशा बसे रहें, ये लोग यहीं पर आबाद रहें, यहीं पर सुखी रहें, इनको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत न पड़े। हे प्रभु परमात्मा, ये लोग हमेशा यहीं पर आबाद रहें, यहीं रहें। चेले सोचने लगे गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको गुस्सा तो आता नहीं, और वो तो क्षमा ही करना सीखते हैं, उनके लिए तो कुछ भी कर लो सब अच्छा ही है। चलो ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा दुखी किया उनको भी कहते हैं आबाद रहो, यहीं बसे रहें, सुखी रहें, उनको कहीं जाने आने की ज़रूरत ना पड़े, ये गांव ऐसे ही यहाँ पर आबाद रहे। चेले सोचने लगे गुरुजी तो ऐसे ही हैं, कैसा भी आदमी आशीर्वाद ही देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और घटना घटी। एक गांव के अंदर गए तो गांव वाले इतने खुश, इतने प्रसन्न, ऐसा नाच कूद, उनका ऐसा स्वागत किया, अपना मकान खाली करके रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा हम कहीं भी रुक जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, आप कहाँ आए हैं, कब से तो आए हैं, कहाँ हमारा ऐसा सौभाग्य, आपके लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, रुकने की जगह चाहिए, ये चाहिए। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। वहाँ तो सारी रात लोग सोए भी नहीं, बस पहरा दे करके रहे, सत्संग करते रहे। वो चेले सोचने लगे भाई दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं, इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार, इतना साधु संतों के प्रति प्रेम, इतनी सद्भावना। वो भी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे, और वो सोचते थे भाई यहाँ पर तो कुछ दिन हमारे को रहना चाहिए। लेकिन गुरुजी सुबह उठे, चलो भाई चलने का टाइम हो गया। वो सोचने लगे यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो रुकना चाहिए। लेकिन अब गुरुजी थे, गुरुजी ने बोल दिया तो फिर चेले क्या बोलते। वो सब चले पीछे पीछे, सब लोगों को वापस भेज दिया जो कोई आए थे। गांव के बाहर जाने के बाद नानक देव कहते हैं, हे प्रभु परमात्मा, इस गांव के लोग उजड़ना चाहें तो उजड़ जाएं, बाहर जाएं, कहीं भी चले जाएं, बिखर जाएं। अब ये आशीर्वाद सुन करके चेले हैरान हो गए। चेले सोचने लगे भाई ये क्या हिसाब किताब है,
वो किसी के समझ में नहीं आया गुरु जी क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोग उनको कहते हैं उजड़ जाएं, जितने जल्दी हो सके उजड़ जाएं। उनसे रहा नहीं गया। जाते जाते जिस समय कहीं बैठे थे, एक चेले ने कहा गुरु जी अपने को समझ में नहीं आता, क्या हमने जैसा सुना वैसा ठीक है? उन्होंने कहा क्या सुना तुमने? उन्होंने कहा जिस समय गांव से बाहर आए तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे भाई ये गांव के लोग उजड़ जाएं, क्या हमने ठीक सुना या कुछ गलत शब्द हमारे शब्दों में पड़े, कानों में पड़े? उन्होंने कहा ठीक सुना, मैंने ऐसी प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा भगवान आप इतने दयालु, आप इतने कृपालु, आप संत महात्मा, आप अद्भुत आत्मा, अरे उन दुष्टों के लिए तो आपने चलो कहा बसे रहो ठीक है, लेकिन इन लोगों के लिए उजड़ने की बात आपने कह दी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अपने को तो बड़ी तकलीफ हुई, सुन करके बड़ी तकलीफ हुई, गुरुदेव ने ये क्या किया। नानक कहने लगे मैंने कोई गलत नहीं किया। जो बुरे आदमी है ना उनका तो एक जगह बसे रहना अच्छा रहता है, लेकिन जो अच्छे आदमी हैं उनके उजड़ जाने से भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि अच्छा आदमी है तो कहीं भी जा कर के अपना रोजी रोटी तो कर ही लेगा, और साथ साथ में दूसरे लोगों को भी अपने चरित्र से, अपनी आराधना साधना से, अपनी भावना से, अपनी भक्ति से, अपनी सद्भावना से ये दूसरे लोगों को भी बदल देंगे। जिसके पड़ोस में जाकर के रहेंगे, जिस गांव के अंदर जाकर के रहेंगे, जिस शहर में जाकर के रहेंगे, जिस बस्ती में जाकर के बसेंगे, ये अपने अच्छाइयों से पता नहीं कितने लोगों का भला कर लेंगे। इसलिए इन लोगों का उजड़ना कोई बुरा नहीं है, संतों का घूमना जैसे बुरा नहीं। संतों को कहते हैं ये तो जलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, तकलीफ तो होती है, लेकिन भगवान ने कहा संत हो तो चलते रहो। नदी को कहा भाई तुम बहती रही, बहते रहे, जहाँ जितना बहती रहेगी उतना दुनिया के अंदर सुख शांति रहेगी। तो जैसे संतों को चलते रहने के लिए प्रभु परमात्मा ने कहा है, ये लोग भी अगर कहीं भी जाएंगे तो अपना तो भला करेंगे ही, दूसरे का भी भला करेंगे। सत्संगत का कितना प्रभाव रहता है। बंधु हमारे देश के लोग विदेशों के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, लेकिन समाचार समय समय पर आता है बहुत से विदेशी महिलाओं ने जैन दीक्षाएं धारण की, बहुत सी जगह पर मंदिर बन गए, बहुत सी जगह पर वो आराधना साधना करते हैं, बहुत सी जगह वो जो है अपनी जो है साधना के अंदर तल्लीन है, और बहुत लोगों ने खान पान सुधार लिया, कट्टर शाकाहारी बन गए। वो लोग अपने लोग चले गए और अपने साथ साथ अपने संस्कार भी लेकर के चले गए। तो अपने भी जो अपना कल्याण किया और साथ साथ में उनके संपर्क में आने वालों का भी उन्होंने कल्याण कर डाला। हमारे देश के ही लोग बाहर देशों के अंदर जा कर के हमारे हिंदुत्व का, भारतीयता का, देश की अस्मिता का, जैन बौद्ध आदि धर्म का या सनातन परंपरा का न मालूम कितने लोगों को उन्होंने परिचय दिया है, और कितने लोग बदले हैं, और कितने लोगों ने अपने जीवन को सन्मार्ग के ऊपर लगाने का प्रयत्न किया है। ये अच्छे लोगों के आने जाने का प्रभाव क्या करता है होता है। और कुछ तो ऐसे असुर लोग रहते हैं, इंसान में ऐसा होता है, लेकिन जो असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनमें तो गुस्सा ही बड़ा रहता है, उनको कुछ नहीं होता। एक बादशाह जो शुरू में हिंदुस्तान में आया था वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो ऐसी हालात हो गई, उसके साथ जो हकीम वगैरह आए हुए थे उनकी कोई दवाई नहीं लगी, उनकी जड़ी बूटी नहीं लगी, उनकी दुआ नहीं लगी। वो मुख्य मौलवी वगैरह साथ में थे, दुनिया भर के थे, उन्होंने भी खूब हिसाब किताब लगाया और खूब जो है प्रार्थनाएं की, खूब अल्लाह ताला का नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। और बेचारा दर्द के मारे तड़फ रहा था और बड़ा कट्टरपंथी था। अब जिस समय परेशान हुआ, दुखी हुआ, अरे तुम लोग इतना तेमाले खर्च करता हूँ, तुम्हारे को देता हूँ, और तुम लोग ये कहते हो हम ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को तकलीफ से मुक्त नहीं कर सकते तुम? तो कहते महाराज हमने तो बड़ी कोशिश की। मैंने कहा कुछ तो इसका उपाय सोचो। मैंने कहा इसका उपाय है
कि यहाँ पर पास में ही नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के जो वैद्यकीय हैं, उसके जो कुलपति हैं, उसके जो आचार्य हैं, अगर वो आए तो वो आँख को ठीक कर सकते हैं। हमने पता लगाया, हमने बहुत से लोगों को पूछा, सब लोगों ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, वो अगर केस हाथ में लेते हैं तो कैसा भी केस हो उसको ठीक कर देते हैं। तो कहता वो लोग काफिर, उनकी हाथ का हम कैसे खा सकते हैं? काफिर को कैसे हाथ दिखा सकते हैं? ये काफिर हमारे जो नीचे हैं, उनके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं? कहा चलो अब ऐसा न हो तो हम जो आता है हम करते रहते हैं। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, वो मुसीबत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और मरता क्या न करता हो कहता उसी को बुला लो, उन्हीं को बुला लो। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, आयुर्वेद के आचार्य थे, उनको बुलाया और बादशाह के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा क्या बात है, कैसे? उन्होंने कहा ऐसी ऐसी तकलीफ है। लेकिन वो भी ऐसा कट्टरवादी था, ऐसा उग्रवादी था वो। और उग्रवादियों के, कट्टरवादियों का तो चरित्र ही आप लोग जानते हैं। वो तो एक तरफ से राक्षस ही होते हैं, दैत्य ही होते हैं। वो सोच विचार तो कुछ होता ही नहीं उसमें। उन्होंने कहा तू काफिर है, हमारा इलाज कर। उन्होंने कहा इलाज करने के लिए तो आया हूँ। उन्होंने कहा तेरी आँख की दवाई नहीं लेंगे, तेरे को आँख लगाने नहीं देंगे, हम काफिरों का हाथ नहीं लगाना देते, तेरे आँख का पानी नहीं पिएंगे। उन्होंने कहा जब कुछ पीना ही नहीं है तो इलाज कैसे हो? उन्होंने कहा इलाज करना पड़ेगा। ये सब करते हैं, तुम लोग इलाज करते हो, कैसी भी बीमारी हो इलाज करते हो। ये सब लोग कहते हैं इनको पता लग गया है, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कर सकते हो, तो हमारे को हाथ लगाए बगैर, हमारे को दवाई दिए बगैर हमारा इलाज करो। अगर इलाज नहीं करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ऐसे ही लोग अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भाई 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 करते रहते हैं, जब इनके दंगा करना होता है तो उसी को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। कश्मीर के पंडित हजारों वर्षों से अड़ोस पड़ोस के अंदर रहे, हर सुख दुख के अंदर साथ रहे, और 90 के अंदर उनके साथ ऐसी भयंकर दुर्घटनाएं हुई। अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र उन लोगों ने लूट लूट करके उनका नाश कर दिया। तो उग्रवादी लोग वो क्या किसके अपने भले होते हैं। और वो बादशाह वो कहता नहीं इलाज कर, हमारा इलाज नहीं करेगा तो हम तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दवाई नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसा इलाज करेंगे। वो उसके साथ जो थे हकीम वगैरह, आप करोगे ऐसे इलाज? हाँ क्यों नहीं, हम आ जाते हैं, 2 दिन के बाद आ जाते हैं, इलाज शुरू कर देंगे। और वो 2 दिन के बाद जिस समय आया, उसको क्या था, तुम्हारे पास कुरान शरीफ है? उन्होंने कहा है कुरान शरीफ हमारे पास है, हमारे को दे दो। कुरान शरीफ तो पढ़ेंगे ना महाराजा? उन्होंने कहा पढ़ेंगे, पढ़ते ही हैं। वो कुरान शरीफ लेकर के गए, वो भी उनके हाथ से, उनके जो हकीम थे उनके पास से। और 2 दिन के बाद वो आचार्य आए तो उन्होंने हाथ जोड़ कर ही कहा बादशाह सलामत, आपने ठीक होना है तो 1 हफ्ते तक इस कुरान को आप पढ़ो, कुरान को पढ़ना। सारा कुरान कैसे पढ़ेंगे एक दिन में? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, जितना पढ़ा जाए पढ़ लो, लेकिन पढ़ना रोज। आपके भगवान का नाम है, उनकी वाणी है, पढ़ना रोज। अब जिस समय उन्होंने कहा ठीक है, अब ये तो क्या है, उसने बोला है कुरान शरीफ पढ़ना है, इससे ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा यकीनन? उन्होंने कहा यकीनन 1 हफ्ते में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने कहा नहीं। अब ये काफिर और ये आचार्य कहता कुरान शरीफ पढ़ लो और हफ्ते के अंदर ठीक हो जाओगे। और उसने जिस समय पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते क्या हैं ये लोग, मोटे मोटे तो होते हैं ना कुरान शरीफ के, वो पढ़ते रहते हैं और थूक लगा करके उसको पलटते रहते हैं।
पढ़ते रहते हैं थूक लगा करके, क्योंकि थूक तो उनके लिए बड़ा पवित्र रहता है, झूठा तो बड़ा पवित्र रहता है। और उसको पढ़ना और उसको थूक लगा करके उसको पलटना, और फिर वैद्य ने किया क्या था, उस कुरान शरीफ के अंदर दवाई जो है घोट करके उसका धूल उसके अंदर रहा दिया था सारा। उन्होंने कहा खाएगा नहीं, तो जब चाटता रहेगा, पढ़ता रहेगा, चाटता रहेगा, दवाई तो अंदर चली जाएगी। ये हमारे वैद्य लोग, ये ऐसी ही दवाई लेना, तो कम से कम पन्ना पलटता रहेगा, थूक लगाता रहेगा, फिर उसमें दवाई कुछ न कुछ लगती रहेगी, वो उसमें जीभ में चाटता रहेगा, ठीक हो जाएगा। वो हफ्ता बीतते गए, वो पढ़ता गया, रोज पढ़ता गया, थोड़ी शांति मिली तो और पढ़ा, थोड़ी शांति मिली तो और पढ़ा, एक हफ्ते में तो बिल्कुल ठीक हो गया। एक हफ्ते में तो बिल्कुल ठीक। अगर कोई राजपूत हो, अगर कोई हिंदुस्तानी हो, तो उसको अशरफियों के ढेर बना करके दे दे, या गांव के गांव, इलाका का इलाका उसको जो है राजा बना करके दे दे, राजी के उसमें दे दे। लेकिन जिस समय इसको पता लगा, अरे ये सब तुमने कहाँ से सीखा, कैसा है, कैसे करते हो, ये सब कहाँ है? उन्होंने कहा हमारे पास सब वैद्यकी की पुस्तकें हैं, वो पढ़ते हैं, वो सब भरे हुए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उसने मन में यही बनाया, इस नालंदा विश्वविद्यालय को तो फूंक करके छोड़ना। हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो सब इनके पास है, हम सब जो सोच नहीं सकते इनके पास है, हमारे हकीम कभी कल्पना नहीं कर सकते इनके पास है, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर है। उसने उसी बात के ऊपर उसको घेरा और सारा नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा फोड़ा और वहां की लाइब्रेरी में आग लगवा दी। मान लो ये क्रोध ऐसा होता है, ये असुर लोग ऐसे होते हैं। अब भला किया उसका उपकार करने की बजाय वो लाखों करोड़ों ग्रंथ होते सब फूंकवा दे। इसलिए भगवान कहते हैं आसुरत्तम न गच्छिज्जा, इस असुरता की तरफ कदम मत बढ़ाओ। मन के अंदर भी अगर क्रोध आए थूक दो उसी समय, बुरे भाव आए थूक दो उसी समय, बुरे विचार आए थूक दो उसी समय, वचन में आने से पहले थूक डालो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी इंसानियत की जो भावना है, इंसानियत का बीज है, इंसानियत का पौधा है, इतना फलता चला जाएगा, इतना फलता चला जाएगा, उसके अंदर मोक्ष के फल लग जाएंगे। अगर इस आसुरता से अगर अपने इंसानियत को तुम बचा करके रखोगे तो भगवान की वाणी है, सदा सब के लिए कल्याणकारिणी है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है से मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु घर में लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, बंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। और प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब आगे की सूचना वगैरह देंगे।